वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी के शासकीय सेवकों को मिलेगा मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार। शासकीय सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार समय समय पर पुरस्कार देती आई है। एक बार फिर शासन अपने कर्मचारियों को पुरस्कार देने जा रहा है। राज्य शासन शासकीय सेवकों द्वारा किए गए नवाचार के लिए पुरस्कृत करने के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार देगा। पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। ये पुरस्कार वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 में किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की संख्या 15 होगी एवं प्रत्येक के लिए पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए होगी। कर्ज में डूबा मध्य प्रदेश, फिर 1000 करोड़ का लोन लेगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक बार फिर वित्त विभाग ने 1000 करोड़ रुपए का नया लोन लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार यह ऋण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 11 साल तक के लिए लेगी। वित्त विभाग ने नए ऋण के लिए पूरी तैयारी कर ली। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। तय कार्यक्रम के मुताबिक 25 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्वालियर में भाई दूज पर बहनें कर सकेंगी जेल में भाइयों को टीका। पिछले 2 साल से जेल में भाई दूज पर बहनों का भाइयों को टीका करने पर रोक लगी हुई थी, क्योंकि इस दौरान कोरोना संक्रमण काल चल रहा था। लेकिन इस बार बहनें भाइयों को जेल में बंद कैदियों को टीका कर सकेंगी। जेल प्रबंधन ने भाइयों के तिलक करने आने वाली बहनों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जेल में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है। जेल प्रबंधन ने बताया कि दूज पर इस बार बहनों को तिलक के लिए जेल में आने की जेल मुख्यालय से अनुमति मिली है। बहनें 2 साल बाद जेल आकर यहां पर सजा काट रहे भाइयों को मंगल तिलक करेंगी। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख विद्यार्थी नहीं हो सके अगली कक्षा में प्रमोट। उच्च शिक्षा विभाग ने 15 अक्टूबर तक यूजी प्रथम वर्ष का परिणाम जारी करने के निर्देश दिए थे। अब तक प्रदेश में केवल बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने परिणाम जारी किए हैं, लेकिन अन्य विश्वविद्यालयों ने परिणाम जारी नहीं किया है। विभाग ने विद्यार्थियों को प्रमोट करने की समय सीमा 31 अक्टूबर तय की है। यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष के साथ पीजी द्वितीय सेमेस्टर के 8 लाख विद्यार्थियों को इस सत्र में अगली कक्षा में प्रमोट करने के आदेश दिए गए थे। इसमें से अब भी 1.5 लाख विद्यार्थी प्रमोट नहीं हो सके हैं। भक्तों द्वारा घर से लाई गई भोग सामग्री से बनेंगे 21 फुट लंबे गिरिराज जी। राजधानी में आज दीपावली के बाद होने वाली गोवर्धन पूजा की धूम रहेगी। शहर में 2 अलग अलग स्थानों पर गोवर्धन पूजा को लेकर भव्य तैयारियां की गई है। इसके तहत इस्कॉन मंदिर में भक्तों द्वारा घर से लाई गई भोग सामग्री से गोवर्धन जी का 21 फुट लंबा विशाल प्रतिरूप तैयार किया जाएगा। रंगोली के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को साकार किया जाएगा। उधर छोला दशहरा मैदान में गोवर्धन जी की 15 फीट की मूर्ति आकर्षण का केंद्र रहेगी। यहाँ पौराणिक प्रसंगों पर आधारित झांकियां भी मौजूद रहेंगी। कोरोना काल की वजह से पिछड़ा वेटरनरी पाठ्यक्रम का नया सेशन। विद्यार्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। नया सेशन दिसंबर अंत या जनवरी से शुरू हो गया है। कोरोना काल के बाद पिछड़े सेशन का खामियाजा विद्यार्थियों को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि प्री वेटरनरी एंड फिशरी टेस्ट की प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले इस टेस्ट में लगभग 3500 से ज्यादा विद्यार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। परीक्षा के बाद जारी परिणाम के आधार पर नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय प्रशासन काउंसलिंग लेगा, जिसमें सफल होने वाले विद्यार्थियों को जबलपुर, रीवा और महू कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। 5 सालों से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में नहीं हुए छात्र संघ के चुनाव। मध्य प्रदेश में बीते 5 सालों से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन छात्रों से हर साल करोड़ों रुपयों का चुनाव शुल्क वसूला जा रहा है। जबलपुर का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ही जब बीते 5 सालों में छात्र संघ चुनाव के लिए 1 करोड़ रुपए वसूल चुका है, तो खुद आरएसएस के अनुषंगिक संगठन एबीवीपी ने सरकार को छात्र संघ चुनाव न करवाने पर खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी है। इधर कांग्रेस सरकार को ये कहते हुए घेर रही है कि वो युवाओं के मुद्दे से डरकर छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही है।
मध्य प्रदेश में अब जल्द लाए जाएंगे हाथी, करेंगे वन्य प्राणियों की सुरक्षा। विदेशी चीतों के बाद मध्य प्रदेश में जल्द ही 15 हाथी आ रहे हैं। हालांकि ये हाथी विदेश से नहीं, कर्नाटक से लाए जा रहे हैं। दरअसल वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए इन हाथियों को मध्य प्रदेश लाया गया है। अगले महीने नवंबर में हाथी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि 15 हाथियों में से 6 हाथी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भेजे जाएंगे और बाकी बचे 9 हाथियों में से कुछ पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व में भेजे जाएंगे। फिलहाल वन विभाग कर्नाटक से आने वाले नए मेहमानों की मेजबानी की तैयारी में जुटा है। नरोत्तम मिश्रा ने की फिल्म राम सेतु की दिल खोलकर तारीफ। अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म राम सेतु दर्शकों को बांधने में कामयाब होगी। ये फिल्म त्रेता युग में बने राम सेतु के अस्तित्व के इर्द गिर्द सत्य घटना से प्रेरित और काल्पनिक विषय वस्तु पर आधारित है। फिल्म राम सेतु के अस्तित्व को नकारने की कोशिश का पुरजोर विरोध करती है। यह फिल्म एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट के जद्दोजहद की कहानी है जो नास्तिक है और धार्मिक विषय को भी विज्ञान के पैमाने पर तोलता है, जिसका मानना है धर्म विवाद की बजाय। और नरोत्तम मिश्रा ने इस फिल्म की तारीफ की है। वैशाली आत्महत्या केस में आरोपित राहुल का रिमांड बढ़ाया। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर आत्महत्या केस में पुलिस ने आरोपित राहुल नवलानी का दोबारा पुलिस रिमांड बढ़ाया है। कोर्ट ने राहुल को 28 अक्टूबर तक रिमांड पर सौंप दिया है। तेजाजी नगर टीआई आरडी कानवा के मुताबिक राहुल की सोमवार को रिमांड अवधि समाप्त हो गई थी। पुलिस ने दोपहर को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड स्वीकृत की। उज्जैन में दीपावली पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 पर पहुंचा। शहर में वायु प्रदूषण का ग्राफ बढ़ गया है। आबो हवा खराब हो गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 180 पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने AQI 50 से कम ही बेहतर माना है। कहा गया है कि वायु प्रदूषण बढ़ने की वजह से ग्रीन पटाखे फोड़ने और धूल एवं धुएं को लेकर जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का 100% पालन नहीं होना है। मौसम में हवा की गति कम और नमी बढ़ना भी कारण है। दमोह में दलित परिवार की हत्या पर कमलनाथ ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के देवरान में हुई गोलीबारी की घटना में एक दलित परिवार के 3 लोगों की हत्या की दुखद घटना पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गंभीर चिंता जताते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस घटना पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार को मौके पर जाकर सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराने, पीड़ित परिवार से मिलने व घटना की पूरी रिपोर्ट मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देने के निर्देश दिए हैं। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, 300 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। एमपीपीईबी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वैसे अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं, प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर जल्द ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसकी अंतिम तिथि 15 नवंबर है। सभी चिकित्सीय विषय अब एमबीबीएस अंतिम वर्ष में पढ़ाए जाएंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद ने एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। अब सभी चिकित्सीय विषय अंतिम वर्ष में ही पढ़ाए जाएंगे। अंतिम वर्ष अब एक की जगह 1.5 वर्ष का होगा। नवंबर से शुरू होने जा रहे 2022-23 के सत्र से यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इस संबंध में एनएमसी ने सभी कॉलेजों के डीन को पत्र लिखकर व्यवस्था करने को कहा है। विद्यार्थियों का डेटा किया जा रहा है ऑनलाइन, ताकि विद्यार्थी डिजी लॉकर बनाकर दस्तावेज रख सकें सुरक्षित। जिवाजी विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों का डेटा ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है। इस महीने के अंत तक डेटा ऑनलाइन हो सकता है। डेटा ऑनलाइन होने के बाद विद्यार्थी अपना डिजी लॉकर बना सकते हैं, जिसमें अपनी अंकसूची सहित अन्य दस्तावेज सुरक्षित रख सकते हैं। देश में कहीं भी उनका प्रिंट निकाल सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए डिजी लॉकर की व्यवस्था की है। विद्यार्थी अपना लॉकर बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसमें अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर कहीं भी प्रिंट निकाल सकते हैं। CISCE ने जारी किए बोर्ड परीक्षाओं के सैंपल पेपर। काउंसलिंग फॉर द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सभी भाषाओं, विषयों आदि के लिए सैंपल पेपर जारी किए हैं। सभी आवश्यक सूचनाओं के साथ सैंपल पेपर डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। पेपर वेबसाइट CISCE.org पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। सैंपल पेपर में प्रश्नों की संख्या, कोर्सेज, सुझाए गए असाइनमेंट, मूल्यांकन आदि के बारे में जानकारी शामिल की है।
अब आधार कार्ड से ले सकते हैं राशन। देश भर में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से फ्री राशन और सस्ते राशन की सुविधा दी जाती है, लेकिन अब UIDAI ने देश के करोड़ों लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। देश में आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने कहा है कि अब आप देश भर में आधार के जरिए भी राशन ले सकते हैं और इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। UIDAI ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। मिलावट रोकने के लिए इंदौर में 1.25 साल बाद भी नहीं बनी खाद्य सुरक्षा लैब। आम जनता को खाने पीने की शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराने और मिलावट रोकने के लिए शासन प्रशासन ने शुद्ध के लिए युद्ध का संकल्प तो लिया है, लेकिन इस संकल्प पर जड़ता की परत चढ़ती जा रही है। इसकी बानगी इंदौर में 3 साल से बन रही खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की इमारत के रूप में सामने आई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रयोगशाला का निर्माण पूरा होने की समय सीमा अगस्त 2021 में तय की थी, मगर दुर्भाग्य की बात है कि समय सीमा बीते 1.25 साल हो चुका है और प्रयोगशाला निर्माणाधीन इमारत भर है। कमेटी नवंबर में कर सकती है BSc नर्सिंग फर्जीवाड़े की जांच। जीवाजी विश्वविद्यालय में हुए BS नर्सिंग फर्जीवाड़े की जांच के लिए बनाई गई नई कमेटी नवंबर में जांच शुरू कर सकती है। कमेटी के अध्यक्ष सहित सदस्य नवंबर के पहले बैठक कर सकते हैं। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्रा है। वैसे नर्सिंग कांड की जांच के लिए डॉक्टर रमेश चंद्रा 19 अक्टूबर को ग्वालियर आ रहे थे, लेकिन दीपावली के चलते ये नहीं आ सके थे। नर्सिंग कांड की जांच के लिए कार्य परिषद ने नई कमेटी बनाई थी, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रा को बनाया है। SBI को छोड़ सभी सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट। देश में निजीकरण को लेकर सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार जल्द ही 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, जिसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा कई सरकारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इस बीच देश के 2 प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहिए। डाउन हुआ व्हाट्सएप सर्वर, परेशान हो रहे यूजर्स, ट्विटर पर लगी मीम्स की बहार। दुनिया भर में इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप के करोड़ों यूजर्स हैं। आज ये सभी यूजर्स व्हाट्सएप का सर्वर डाउन होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। अचानक व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया है, जिसके बाद ट्विटर पर मीम्स की बहार लग गई है। ये ट्विटर पर ट्रेंड भी करने लग गया है। ई-श्रम कार्ड वालों को मिलेगा आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड। ई-श्रम कार्ड के तहत 2 लाख रुपयों की स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता था, लेकिन अब देश के सभी ई-श्रम कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि ई-श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 16 वर्ष से 59 वर्ष तक होनी चाहिए और साथ ही आपके पास बैंक खाता, पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, साथ ही आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए, ताकि आप अपना ई-श्रम रजिस्ट्रेशन कर सकें और इसमें आप सभी लाभ प्राप्त कर सकें। उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई सिरहन, 2 दिन में पारा 10 डिग्री के आसपास पहुंचने के आसार। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान सितरंग बांग्लादेश की तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है। इसका मध्य प्रदेश के मौसम पर किसी तरह का कोई असर नहीं दिखा। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट होने लगी है। इसी क्रम में प्रदेश में सबसे कम 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रायसेन एवं छिंदवाड़ा में दर्ज किया गया। राजधानी में रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो शहर का इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। अभी 2-3 दिन तक तापमान में गिरावट का सिलसिला बना रहने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम बदलते ही इंदौर शहर में नजर आने लगे प्रवासी पक्षी। मौसम के बदलते ही शहर में प्रवासी पक्षियों की आमद शुरू हो गई है। इस बार बरसात के देर तक जारी रहने के कारण विगत वर्षों की अपेक्षा प्रवासी पक्षी कुछ देर से आए हैं, लेकिन कम वक्त में ही वे तुलनात्मक रूप से अच्छी संख्या में नजर आने लगे हैं। खास बात तो यह है कि इस बार यह प्रवासी पक्षी महज सिरपुर तालाब पर ही नजर नहीं आ रहे, बल्कि शहर के आसपास के तालाब जैसे यशवंत सागर के पिछला हिस्सा, बड़ौदा दौलत, माचल स्थित किशनपुरा तालाब, बिलावली तालाब आदि पर यह पक्षी नजर आने लगे हैं। क्रूड ऑयल में नरमी, एमपी के इन शहरों में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में राहत जारी है। देश के महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश में भी ईंधन की कीमतें स्थिर हैं। हालांकि कुछ ऐसे शहर भी हैं जहां आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखा गया है। फिलहाल प्रदेश में डीजल की कीमत 94 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर है। वहीं विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत अलग देखी गई है। सीधी, गुना और अशोकनगर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखा गया है।
ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।